एक तो मैं कहूँगा कि आज की परिस्थितियों में जो सूत्र हम में से हर व्यक्ति के लिए काम का है, उपयोग का है, वो है सेवा का। आप लोग यदि देखें तो आज व्यक्ति जो है भटका हुआ है। गुरुदेव ने गायत्री परिवार की परिभाषा दी, पीड़ा और पतन का निवारण। कोई व्यक्ति यदि दुख में है, कष्ट में है, तो उसके दुख और कष्ट को हम दूर कर दें। कोई व्यक्ति यदि भटक गया है तो उसे सही मार्ग पर ले आएँ। और आज की तारीख में आप जाओ, आपको एक से एक उदाहरण देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग पिछले एक हफ्ता भी नहीं हुआ जबलपुर में थे, वहाँ पर एक और आशीष जी है। आशीष जी ने क्या किया साहब, आज से 10 वर्ष पहले वो आ रहे थे सड़क पर, उनने देखा कि एक लावारिश लाश पड़ी हुई है, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं। बहुत पता कराया उनने कि साहब ये लावारिश लाश जो है ये किसकी है। बहुत उनने ढूंढा, कहीं पता नहीं चला किसकी है। परिवार का पता कराया, सब जगह कराया, तो बोले कोई नहीं, इनका जो अंतिम संस्कार है वो हम लोग कर देते हैं। उनने बाकी गायत्री परिवार के लोगों को लिया और लेकर के उनने करने का संकल्प लिया और लावारिश लाश को जलाया। तब से लेकर आज तक दोस्तों 2000 ऐसी लाशों को जला चुके हैं। हर जगह जा जाकर जहां उनको लगता है कि साहब हमारे को ये लगता है कि इस समय ये कार्य करने की आवश्यकता है, वो कार्य करने के लिए जुट जाते हैं। वहीं पर घनश्याम भाई हैं जो अब तक पिछले 10 वर्ष के अंदर 64 लोगों को रक्तदान कर चुके हैं। 64 लोगों के पास उनको लोग समझाते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। उनको पता बस चल जाए, कहीं से मैसेज आ जाए कि साहब वहाँ पर रक्त की आवश्यकता है, तो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि साहब आप मत आओ, अभी तो आप दे करके गए थे। बोले नहीं, यदि व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो मैं पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर आपको बिना पढ़ी लिखी हमारी डिंडोरी की बहन मिलेंगी, उनको सिर्फ इतना समझ में आ गया, वृक्ष गंगा के माओ जी जो चला रहे हैं इस अभियान में आई और उनको इतना समझ में आया, बोले मैं बाकी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेक्चर समाप्त हो गया तो मुझे इतना समझ में आया कि एक वृक्ष लगाने से 100 लोगों को जीवन मिलता है। बोले इतना मुझे समझ में आ गया। तो बोले मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, 100 लोगों को जीवन दे सकती हूँ। बच्चों की तरह से पेड़ों को पाला उनने, और उस पहाड़ी पर आप होकर के आओ डिंडोरी में जहाँ उनने किया। पढ़ी लिखी नहीं है बहन, उस पहाड़ी पर वो गई, 10,000 पेड़ लगा चुकी हैं। 10,000 पेड़ लगा, पूरी की पूरी पहाड़ी उनकी अपनी हरी भरी करी हुई है। जब हम घूम रहे थे तो 2-3 सांप वहाँ पर घूम रहे थे। मैंने पूछा आपको तो दीदी बहुत दिक्कत होती होगी इस पहाड़ी पर। बोले नहीं, अब तो थोड़ा कम हो गए, पहले तो काफ़ी सांप बैठे रहते थे यहाँ। वो जो है एकदम अपने दिल से लगी हुई है उस पहाड़ी को हरा भरा करने के लिए। आप सोचो दोस्तों, गायत्री परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सेवा का उदाहरण। आप जाओगे तो आपको बस्तर में दोस्तों लंजोड़ा में मिलेंगे हमारे भरत भाई। भरत भाई जो थे उनको मन में अवसाद हो गया। अवसाद हो गया तो उन्होंने सोचा कि साहब हम जीवन का अंत करें, और जीवन का अंत करने का सोचा तो इतनी देर में ऊपर से अखंड ज्योति आकर के गिर गई। उसमें पेज खुल गया, पेज खुला, उसमें लिखा हुआ था कि आत्महंता सबसे बड़ा अपराधी है। उन्होंने कहा साहब ये काम नहीं करूँगा। गुरुदेव के पास आए कि गुरुदेव से पूछा क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा बेटा तो गुरुकुल खोल। तो गए वापस, अपना छोटा सा क्षेत्र है बस्तर में लंजोड़ा, वहाँ पहुँचे। पति पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में काम करते थे, छोड़ दिया। और पैसे ज़्यादा नहीं थे, उनने आसपास के गाँव में घूम घूम करके जो आदिवासी बच्चे थे उनसे कहा कि साहब अपने बच्चे दे दीजिए, हम बच्चों की तरह से पाल पोस करके बड़ा करेंगे। और भरत भाई और उनकी पत्नी और उनका जितना परिवार है, उनकी लड़कियों ने भी एमटेक कर लिया, वो भी छोड़ करके उसी गाँव में आ गई। 3 बच्चों के साथ उनने गुरुकुल शुरू किया था दोस्तों। और आज अभी हम लोग 2 वर्ष पहले होकर के आए, 800 बच्चे रहते हैं वहाँ पर। पूरे के पूरे क्षेत्र में बच्चों की तरह से देखभाल करते हैं। तो एक भी सेवा का प्रण यदि हम लोग लेकर के लौटते हैं, कोई सा भी एक सेवा का प्रण, गायत्री परिवार का प्रत्येक व्यक्ति महापुरुष है दोस्तों। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिर्फ गायत्री परिवार का अंग इसलिए बन गया कि साहब हम लोगों का संयोग था और हम यहाँ करके खड़े हो गए। इस बात को मैं बहुत गंभीरता के साथ जानता हूँ और बहुत गंभीरता के साथ कहता हूँ कि कोई भी आत्मा यहाँ पर गुरुदेव के हस्ताक्षर अपने चित्त पर कराए बगैर नहीं आई है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म लेने से पहले इंटरव्यू हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, आप ड्यू प्रोसेस से गुजरे हो, तब आपको ये जीवन मिला है। तो जब आपको ये जीवन मिला ही है गुरुदेव की योजना को पूरा करने के लिए दोस्तों, तो एक सेवा के कार्य को हमें अपने साथ लेकर के जाने की आवश्यकता। एक भी प्रण यदि हमारे अंदर आ जाता है, एक भी संकल्प हमारे मन में आ जाता है कि हम लोग शांति कुंज से लौट रहे हैं, खाली हाथ तो हम कभी नहीं लौटते, भगवान का आशीर्वाद लेकर के लौटते हैं, पर इस बार हम सेवा का प्रण लेकर के लौटेंगे। इस बार हम कोई एक ऐसा प्रण लेकर के लौटेंगे कि साहब हम लोग को पूरा का पूरा गांव बदलना होगा तो गांव बदल लेंगे, हमें वृक्षारोपण करना होगा तो वृक्षारोपण कर लेंगे, नदियों की शुद्धि करनी होगी तो नदियों की शुद्धि कर देंगे, रक्तदान करना होगा तो रक्तदान कर देंगे, निरक्षरों को शिक्षा पहुंचानी होगी तो वो कर देंगे। गाँव गाँव में जाकर हॉस्पिटलों में, वहाँ पर अपने यहाँ जबलपुर में चल रहा है, बड़ौदा में चल रहा है, गुजरात के विभिन्न स्थानों पर चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, बहुत सारे स्थानों पर चल रहा है। एक छोटा सा संकल्प लिया अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने कि साहब हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनको हम लोग भोजन पहुंचाएंगे।
भोपाल चले जाओ, वहाँ हो रहा है, जबलपुर में एक छोटा सा संकल्प, और आप देखिए जबलपुर अकेले में जो है वो प्रत्येक दिन 200 हॉस्पिटलों में पहुँचाते हैं। भोपाल चले जाइए आप 50 जगह पे पहुँचाते हैं, बड़ौदा चले जाइए सब जगह पहुँचाते हैं। गुजरात के विभिन्न स्थानों में चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, बिहार में, झारखंड में चल रहा है। यही संकल्प हम लोग लेकर के जाएँ माता जी के नाम से, परमवंदनीय माता जी के नाम से। माता भगवती देवी अन्नपूर्णा भंडार उन लोगों ने शुरू करा, तो हम वंदनीय माता जी को घर घर में ले जाएं, हम परम पूज्य गुरुदेव को घर घर में ले जाएं। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, वहां के सेवा का प्रण हम लोग यहां से लेकर के लौटें। दोस्तों, हम लोग कितने लोगों का भला कर सकते हैं, कितने लोगों तक इस संकल्प को पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमें लगता जरूर है कि हमारा संकल्प छोटा हो सकता है, पर कितने लोगों पर भारी पड़ता है आप विश्वास नहीं करेंगे। महंत सेवादास की कहानी में सुना रहा था कि आप लोग कैरेबियन में जाएं तो वहां पर नियम था, अपने यहाँ के जो लोग थे, भोजपुर से और बाकी जगहों के जो लोग थे, वो लोग वहाँ पर गए, और जब वहाँ पर गए तो रामायण गा गा करके उनने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा इतने वर्षों तक। अब जब 90-100 वर्ष हो गए तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर एक मंदिर भी बनना चाहिए। तो गए सरकार के पास, अपना रखा उन लोगों ने प्रस्ताव। तो सरकार बोली कि साहब ये क्रिश्चियन कंट्री है, मंदिर नहीं बन सकता। यहाँ पर लॉ में लिखा हुआ है कि देयर कुड बी नो टेम्पल ऑन द लैंड ऑफ कैरेबियन, ऐसा उन लोगों ने बोला। तो एक महंत सेवादास थे, बोले कि साहब लॉ में क्या लिखा है? उन्होंने कहा लिखा यह है कि यहाँ की ज़मीन पे मंदिर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा ये कहता है ना लॉ कि ज़मीन पे मंदिर नहीं बन सकता, समुद्र पे नहीं बन सकता, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है, हम लोग समुद्र पे बनाएंगे। तो उनने क्या किया कि रोज़ का नियम बना लिया कि रोज़ सुबह घर से निकलते थे, एक बाल्टी रेत लेते थे, समुद्र में डाल के आते थे। उनकी देखा देखी जितने भारतीय ओरिजिन के लोग थे सब जुट गए यही करने के लिए। हजारों लोग, 87,000 रिकॉर्ड था एक दिन कि इतने सारे लोगों ने जा करके वहां पर रेत डाली, और उन लोगों ने समुद्र में 1 किलोमीटर अंदर जाकर के मंदिर बनाया। दोस्तों, एक व्यक्ति का संकल्प उसके मन में आ जाए तो कितने लोगों पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों, हम में से हर एक को, कभी आप मत सोचें कि आप लोगों का संकल्प कमजोर पड़ेगा। यदि एक ही संकल्प हमारे मन में आ जाता है कि साहब हम इस संकल्प को लेकर के जाते हैं, सेवा के संकल्प को लेकर के जाते हैं, तो हम हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लाखों लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो एक भाव अध्यात्म का, त्याग का, करुणा का, बलिदान का, सेवा का हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं।